आज की कहानी है दही भिंडी और मूंग दाल का चीला पर। शाम के करीब करीब 6 बज रहे थे। पूरे दिन की थकान के बाद तो उस वक्त किचन में जाने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन बाहर मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था तो सोचा क्यों ना एक कप चाय बनाऊं और आराम से बालकनी में बैठ के चाय पीऊं और ठंडी हवा का आनंद लूं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई। ये हस्बैंड नाम का एक जीव रहता है ना घर में, उन्हीं की आवाज़। अरे सुनो, आज ना कुछ अच्छा सा बना दो, रोज़ वही रोटी सब्जी खा खा कर दिल ऊब गया है। कुछ स्पेशल खिला दो आज प्लीज़। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश। मैंने पलट कर देखा और हल्की सी मुस्कान आई। मन ही मन बोली, इनकी फरमाइश कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे आराम चाहिए और इनको स्पेशल खाना। हद है यार। फिर सोचा चलो क्यों ना कोशिश करूं, आखिर इनकी खुशी ही तो मेरी मेहनत का स्वाद बढ़ा देती है। किचन में गई, फटाफट फ्रिज खोला, देखा कहीं कुछ मिल जाए। देखा तो भिंडी रखी थी, दही भी था और दोनों ही इशारे कर रहे थे, हमें यूज़ करो, आज बना दो कुछ स्पेशल भिंडी दही। और सही में दिमाग में भी वही आया कि क्यों ना दही भिंडी बना लूँ। अब बगल में मूंग दाल भिगो के रखा हुआ था, मूंग दाल भी कह रहा था हमें भी पीस लो, सुबह से पड़े में चीला ही बना लो, हमारा स्पेशल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जो बिल्कुल मन नहीं था, अब वही मन पूरा जोश से भर गया, एकदम मैं एक्टिव। फ्रिज में से सारा सामान निकाला और उसके बाद थोड़ी देर बाद कढ़ाई चढ़ाई, प्याज टमाटर मसाले सब भूनने लगी। दही डालते ही खुशबू ऐसी उठी कि खुद ही दिल खुश हो गया। उसी समय खिड़की से आती ठंडी हवा और मसालों की महक मिलकर घर का माहौल तो ओहो और भी खुशनुमा बना रही थी। एक साइड पे दही भिंडी तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ से मूंग दाल का चीला। मूंग दाल का चीला तवे पर सेकते सेकते खस्ता सुनहरा होने लगा। मैं वही सोच रही थी, वाह अभी तो मूड ही ख़राब था मेरा, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। इनकी खुशबू, दही भिंडी की खुशबू और मूंग दाल का अलग। थोड़ी देर में टेबल पर थाली सज गई। उधर हस्बैंड जी भी बेचैन थे कि भाई मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे, उसको देखते हुए ही खाना है मुझे, जल्दी खाना लाओ। गर्मा गर्म दही भिंडी, कुरकुरे चीले, साथ में हरी चटनी और ऊपर से ढेर सारा प्यार। हस्बैंड ने पहला कौर लिया और आंखें बंद कर दी। बोले, वाह ये तो रेस्टोरेंट से भी टेस्टी है, तुम तो सच में कमाल करती हो। उनकी यह बात सुनते ही सारी थकान पल भर में गायब हो गई। तो लेकिन पीछे से फिर मैंने बोला, हाँ सिर्फ आज भर, कल से वही सिंपल खाना उबला हुआ। उस शाम मैंने महसूस किया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें डाला गया प्यार और अपनापन ही असली स्वाद बनाता है। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी मन ना होते भी जब हम किसी अपनों के लिए कुछ खास करते हैं तो वही हमारे दिल का मूड भी बदल देता है। तो बस जनाब ने फिर से कहा, सुनो रोज़ रोज़ बनाओ ना ऐसा खाना। मैंने कहा खुश रहो, आज का दिन याद रखना, कल से फिर वही खाना। हस्बैंड भी हंसने लगे, मैं भी उनकी हंसी देख के खिलखिला के हंस पड़ी। पति की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन किचन क्रिएशन ही असली जादू स्वाद है, वरना भिंडी या दाल भी फ्रेंच डिश बनकर प्लेट में नहीं मुस्कुराती। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। आप लोग के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा, जब झटके में कुछ इंस्टेंट कुछ खाना, डिनर चाहे लंच चाहे नाश्ता बनाती होंगे। तो चले अब हम भी चले खाने, हस्बैंड का साथ देने। वैसे ये कहानी नहीं, रियल स्टोरी है मेरी। आज का दी एंड करते हैं यहाँ पे। गुड नाइट।